और उसके बाद पुलिस अक्षय सिंधे को गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में बैठ रहे विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। पे लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद से जवाबी फायर में अक्षय सिंधे को मारना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस वीडियो में हम बदलापुर कांड की बात करेंगे, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। बदलापुर में एक अक्षय सिंधे नाम के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि अलग अलग तरीके से लोग इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस का जो मानना है वो ये कहना है कि उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की और उसी में अक्षय सिंधे की मौत हो गई। लेकिन अक्षय सिंधे है कौन? जिस अक्षय सिंधे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बैठे विपक्ष के नेता भी जांच की मांग कर रहे हैं। अक्षय सिंधे वो आरोपी है जिस पर आरोप है कि बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ उसने यौन शोषण जैसे घिनौने अपराध किए हैं। 16 अगस्त को ये मामला सामने आता है और उसके बाद पुलिस अक्षय सिंधे को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब कोर्ट लेकर जा रही थी, उसी वक्त अक्षय सिंधे ने भागने के लिए पुलिस के रिवॉल्वर को छीनने की कोशिश की और फायरिंग भी किया। यानी कि अक्षय सिंधे रिवॉल्वर छीनने में सफल हो गया और उसके बाद से फायरिंग किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक कहा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो आईसीयू में है। और इसी के जवाब में संजय सिंधे नाम का जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने अक्षय सिंधे पर गोली चलाया और उसके बाद अक्षय सिंधे घायल हुआ। और फिर जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला अक्षय सिंधे की मौत हो चुकी है। हालांकि अब पहले भी मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में बैठ रहे विपक्ष के नेता ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अक्षय सिंधे को जो मारा गया है, अक्षय सिंधे की जो मौत हुई है, वो किसी न किसी साजिश से हुई है और किसी को बचाने की कोशिश में हुई है। हालांकि ये भी जो खबरें हैं उसके हिसाब से अक्षय सिंधे की पहले 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी ने तलाक के 4 महीने के बाद शिकायत दर्ज कराया था और दूसरी पत्नी ने भी इसे छोड़ दिया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि अक्षय सिंधे का जो बैकग्राउंड है वो ऐसा बता रहा है कि अक्षय सिंधे एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। और कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो फिलहाल अब कटघरे में है कि आखिरकार एक आरोपी जो कि इतने बड़े अपराध में आरोपी था और वो कैसे रिवॉल्वर छीन कर पुलिस वालों पर गोली चला दिया और उसके बाद से जवाबी फायर में अक्षय सिंधे को मारना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि जो संजय सिंधे है उनका जो बैकग्राउंड है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ काम कर चुके हैं। यानी कि मुंबई पुलिस में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे चर्चित हैं, उनके साथ संजय सिंधे काम कर चुके हैं। जिस संजय सिंधे ने अक्षय सिंधे को गोली मारी और उसके बाद से अक्षय सिंधे की मौत हो गई। बहरहाल इस खबर में इतना ही है कि अब जिस अक्षय सिंधे को गिरफ्तार किया गया था, पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जिन लड़कियों के यौन शोषण की बातचीत की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो 5 साल 6 साल की बच्चियां थी और इसलिए पोस्को एक्ट 6 साल की बच्चियां थी।
और इसलिए पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि उस स्कूल के प्रशासन पे भी एफआईआर किया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन ने सही तरीके से और उस घटना को एफआईआर के तौर पे तब्दील नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर स्कूल की जो चेयरमैन है और भी जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। बहरहाल इस खबर में आगे जो अपडेट आएगा वो भी अपडेट द न्यूज़ लुक आपको देगा, लेकिन फिलहाल बदरपुर कांड में इतना ही है। और आगे के अपडेट के लिए आप द न्यूज़ लुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बहुत बहुत शुक्रिया।